हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था, तो बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं कि मैं अपना दुकान चला रहा हूं, ये चला रहा हूं। सबसे पहले बात, तो मैं यहां पे आपको बेस्ट कंटेंट क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि फरवरी में पियून का पेपर है या फरवरी में। मैंने हमेशा से कहा है कि फैब के लास्ट वीक तक बिहार सिविल कोड क्लर्क का मेंस का डेट आएगा। इस वीडियो में हम आगे आपको जीके का, जो मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि जो आप लोग ज़्यादा कमेंट करोगे उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो लेके आऊँगा, तो आज मैं आपको आर्टिकल के रिगार्डिंग वीडियो लेके आया हूँ। लेकिन सबसे पहले आप लोगों का मैं 2 मिनट चाहूँगा। सबसे पहले जो यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने हमेशा से बोला कि बिहार सिविल कोड क्लर्क का प्रीलिम्स का जो रिजल्ट डेट है, वो मैंने हमेशा आपको कहा है कि फैब के लास्ट वीक तक ये आने के चांसेज हैं, फैब के लास्ट वीक तक। एंड उसके बाद मैंने हमेशा आपको कहा कि बिहार सिविल कोड क्लर्क का मेंस जो होगा वो 14 मार्च को होली है, 16 मार्च को आपका पियून का पेपर एक्सपेक्टेड है। तो 16 मार्च के बाद, यानी कि मार्च के 3rd वीक ऑफ मार्च जो है आपका पेपर, यहाँ पे 3rd वीक ऑफ मार्च में आपका जो है क्लर्क का मेंस एक्सपेक्टेड है। 3rd वीक ऑफ मार्च, क्योंकि इलेक्शन से पहले आप इन एग्ज़ाम को तो क्लियर कराना पड़ेगा। 3rd वीक ऑफ मार्च। एंड अब मैं बात करूं कि बिहार सिविल कोड क्लर्क पियून का एग्ज़ाम डेट, वो 16 मार्च एक्सपेक्टेड है। देखते हैं कि ये कब होता है। 16 मार्च को एक्सपेक्टेड है। तो ये मैंने हमेशा से आप लोगों को आया, लेकिन बहुत सारे बच्चे कमेंट में आके मैंने ये कहा था, मैं आप मेरे किसी भी वीडियो में जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो कि मैंने कब कहा कि फैब में पेपर है या रिजल्ट है, कुछ भी। जो मैंने अभी कहा वही हमेशा कहूँगा। अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं फिर से आपको बता दूं, ये मेरा आखिरी है। मैं आखिरी बार बता रहा हूँ कि फैब के लास्ट वीक तक बिहार सिविल कोड क्लर्क का प्रीलिम्स का रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम डेट 3rd वीक ऑफ मार्च है, और बिहार सिविल कोड पियून का एग्ज़ाम डेट 16 मार्च एक्सपेक्टेड है। अब हम सीधे आपको टॉपिक पर लेके आते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको पार्ट बता देता हूँ कि आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट है और आर्टिकल टोटल 395 आर्टिकल है। तो पार्ट 1 में है आपको यहाँ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि आर्टिकल 1 to 4 है। और इसका पीडीएफ आपको, ये सिर्फ वो आर्टिकल हैं जो एग्ज़ाम में आएंगे। इससे ज़्यादा डीप वाला आर्टिकल आपसे पूछेगा भी नहीं एग्ज़ाम में। जैसा कि आपने देखा प्री में 32 and 226 पूछा था, तो सेम टू सेम। उसके बाद सिटीजनशिप पार्ट 2 में है, जिसका आर्टिकल 5 to 11 है। फंडामेंटल राइट 12 to 35 है। पार्ट 3 है ये पार्ट्स हैं। ये सब क्या क्या है उस पार्ट में, और ये आर्टिकल डीपीएसपी देख रहे हैं 36 से 51। आपको इसका हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मैं आपको भेज दूंगा। और आप लोग में टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ जाके वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ है 51A में। फिर 5 में यूनियन है, द एग्जीक्यूटिव 52 से 78, पार्लियामेंट 79 से 122, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट 123। अभी इस आर्टिकल को हम डिटेल में भी देखने वाले हैं। द यूनियन जुडिशरी इतना में है। CAG कैग आपको पता है 148 से 151 में। 6 में आपका स्टेट है, जो कि 152 से लेके आपका, आप यहाँ पे देख सकते हो 233 से 237 तक। 7 में आपका यूनियन टेरिटरीज, 8 में यूनियन टेरिटरीज है। 9 में आपको पंचायत है। 9(1) में आपको 9(1) में म्यूनसिपैलिटीज़। 9(B) में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। 10 में शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज है। 11 में रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। 12 में है फाइनेंशियल प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। उसके बाद मैं बात करूँ 12 के बाद, तो यहाँ पे आप आ जाओ। 13 में आप देख सकते हो, ये रहा 13। 14 में आप देख सकते हो पब्लिक सर्विस कमीशन और ट्रिब्यूनल है। 15 में इलेक्शन, अभी इलेक्शन, ये अभी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि बिहार में भी इलेक्शन है और बाकी स्टेट में भी इलेक्शन है। तो इलेक्शन वाला ये जो 324 है आर्टिकल, आपको पता होगा, इलेक्शन कमीशन है। तो ये था। और यहाँ पे हम कुछ, ये रहा। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज है आपको 17 में। 18 में इमरजेंसी पावर 368 में है, 352, 356 और 360 है इमरजेंसी, आपको पता होगा। एंड उसके बाद मिसलेनियस है। 20 में अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको डिटेल में भी अभी आगे देखेंगे। 21 में है टेम्प्रेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। 22 में शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट ऑथोरिटी टैक्स इन हिंदी एंड रिपील्स। अब मैं आपको मेन आर्टिकल पे लेके आता हूँ, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। आर्टिकल 1 है नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट सिंपली, आर्टिकल 1। उसके बाद 3 में है न्यू स्टेट फॉर्मेशन, अल्ट्रेशन एंड बाउंड्रीज। कोई भी नया स्टेट बनेगा
तो उसका आर्टिकल क्या होगा 3, या उसके बाउंड्री को छोटा बड़ा किया जाएगा। 13 में है लॉ इनकन्सिस्टेंट विथ एन डिस्ट्रोगेशन द फंडामेंटल राइट्स। ये 13 को आप साइड भी करके चल सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग ये उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, लेकिन फिर भी देख लेना, मेरे अकॉर्डिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से जो भी आर्टिकल है वो बहुत, ये VVI है यहाँ से। 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ नोन एज राइट टू इक्वलिटी, जिसको कहा जाता है इक्वलिटी बिफोर लॉ 14 में है। 15 में है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। किसी को भी किसी चीज़ से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, किसी के रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, और जन्म जहाँ पे जन्म हुआ उसके बेसिस पे। 16 में है कि इक्वलिटी इन केस पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, किसी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो जॉब के सेक्टर में किसी को हर चीज़ में इक्वलिटी है। 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को मतलब एबॉलिश कर दिया गया, हटा दिया गया। और 18 में एबोलिशन ऑफ टाइटल, जो टाइटल लगाते हैं ना अपने नामों के पीछे, वो 18 में है। 19 में प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स, फ्रीडम पॉपुलरली नोन एज राइट टू फ्रीडम। 19 में है राइट टू फ्रीडम, लेकिन 19 के अंदर भी बहुत सारे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो 19A में आप देखते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 19A फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये तो बिल्कुल याद कर लेना। 19B में राइट टू पीसफुली असेंबली, इसको आप छोड़ भी सकते हो। 19C में फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। 19D में है ये, फिर 19D इंपॉर्टेंट है। 19A के बाद 19D इंपॉर्टेंट है, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू इंडिया। 19E में फ्रीडम ऑफ सेटलमेंट एंड रेसिडेंट, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 19F में है ओमिटेड एज फंडामेंटल राइट गवर्न बाय आर्टिकल 300, राइट टू प्रॉपर्टी था यहाँ पे, जिसको कि अब 300A में कर दिया गया, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब 19G में देखते हैं फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं। 19A और 19D बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे एक आर्टिकल 20 मिसिंग है, तो वो आप लोग देख लेना। आर्टिकल 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को इमरजेंसी के दौरान भी नहीं बैन किया जाता है। 21 यहाँ पे, आर्टिकल 20 भी आप लोग एक बार देख लेना। आर्टिकल 20 में भी वही है, और WHO पार्टी के अकॉर्डिंग उसमें बात किया गया है। 22B में 21 में है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इससे एक बार यहाँ पे 21 में राइट टू एजुकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 23 में है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिक एंड फोर्स लेबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि बच्चों के साथ आप फोर्स लेबर नहीं करवा सकते हैं। उसके बाद 24 में है प्रोविज़न ऑफ चाइल्ड लेबर, जो 14 ईयर से कम के बच्चे हैं उसको हैजार्डस कंपनी के अंदर काम करने से मना किया गया है, आर्टिकल 24। आर्टिकल 25 है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड पोस्ट पेज रिलीजन फ्रीली, आप किसी भी रिलीजन में को अपना सकते हैं, वो आर्टिकल 25 है। एक बार आप लोग 26, 27, 28 भी देख लेना एक बार। 29 में प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन माइनॉरिटीज़। 32 फिर वंस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप देख, इसको संविधान का आत्मा और सोल भी कहा जाता है। रेमिडीज ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग रेट्स, सुप्रीम कोर्ट अपना रीट जो जारी करती है, जो प्री में आ भी चुका है, सुप्रीम कोर्ट इसी के अकॉर्डिंग अपना रीट जारी करता है, जो 5 तरह के रीट होते हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी, को वारंटो, 5 तरह के रीट जारी करती है आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग। फिर ये भी बहुत यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44। और करंट अफेयर्स का भी एक क्वेश्चन बता दूं कि उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला स्टेट बना है, जो कि 1 जनवरी या 3 जनवरी को उन्होंने लागू किया है। अब आर्टिकल 50 भी इंपॉर्टेंट है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करता है। 51 भी इंपॉर्टेंट है, फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। 51 वंस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, 6 to 14 ईयर्स वाला जो एजुकेशन है मैंडेटरी, वो है इसमें। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे ना कुछ आर्टिकल मिसिंग भी है, तो जैसे कि प्रेसिडेंट रिलेटेड सारा आर्टिकल इसमें मिसिंग है, तो वो मैं एक बार फिर से दूसरे टॉपिक में, जो मैं प्रेसिडेंट स्पेशल सिर्फ प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगा ना, उसमें आपको मैं अच्छे से बताऊंगा सारा आर्टिकल, क्योंकि प्रेसिडेंट का आर्टिकल बहुत 52 से लेके है वहाँ पे, तो 52 में यहाँ प्रेसिडेंट है आर्टिकल 52 में। उसके बाद 54 में है उनका मतलब कैसे इलेक्टेड होते हैं, टेन्योर है 56 में। तो ये सब मैं आपको बताऊँगा जब मैं प्रेसिडेंट आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा। 72 में है यहाँ पे जो प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर है, कि प्रेसिडेंट किसी को भी माफ़ कर सकते हैं, फांसी की सज़ा को भी माफ़ कर सकते, तो वो है 72। 76 है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI। 78 है ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और 74 में है कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर। 85 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 90 स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है। वोटिंग इन हाउसेज, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है।
फिर यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, फिर ये इंपॉर्टेंट है, जॉइंट सिटी को बोथ द हाउसेस पार्लियामेंट, ये इंपॉर्टेंट है। और 109 में मनी बिल नहीं, 110 मनी बिल से का आर्टिकल पूछे तो हमेशा 110 होता है। 112 में बजट वर्ड मेंशन नहीं है कहीं पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। अभी बजट प्रेजेंट भी हुआ और मैंने उसका PDF भी आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दिया। आर्टिकल 123 में है कि राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी करता है, वो आर्टिकल 123। उसके बाद 127 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट और एड हॉक जजेज इन द सुप्रीम कोर्ट। 139 सुप्रीम कोर्ट्स पावर टू सर्टेन रिट्स। ये मैं आपको ना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये तीनों का ना मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा, क्योंकि इंटरव्यू में आपको कोर्ट रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, या तो ये तो आपको पता ही होगा। तो 141 में सुप्रीम कोर्ट्स लॉ बाइंडिंग इन ऑल कोर्ट्स। उसके बाद 148 149 है CAG। तो 148 है आपका मेन CAG 148। वैसे तो है 148 से 151 जैसा कि मैंने ऊपर बताया, लेकिन 148 में है CAG। उसके बाद 155 में है गवर्नर। उसके 116 जैसे 72 के तहत प्रेसिडेंट माफ़ कर सकता है किसी को, उसी तरह 161 में गवर्नर माफ़ कर सकता है, लेकिन गवर्नर किसी की फांसी की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता है। फिर 165 में एडवोकेट जनरल ऑफ फॉर द स्टेट। 167 में है, 164 में है CM, 164 में है CM, 16 ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर है 167। उसके बाद 224 में अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेज इन हाई कोर्ट। फिर 224 में अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेज इन हाई कोर्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 226 जो कि पूछा गया था प्री के एग्जाम में 22 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट में, पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू इश्यू रिट्स, आर्टिकल 226। और ये तो हाई कोर्ट का है, और सुप्रीम कोर्ट का मैंने बताया आपको 32। उसके बाद 280 इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस कमीशन। 312 ऑल इंडियन सर्विसेज। 324 इलेक्शन कमीशन। 315 मिसिंग है यहाँ पे UPSC, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये याद रखना। उसके बाद 343 ऑफिशियल लैंग्वेज। 338 SC/ST कमीशन है, वो आपको याद रखना है। एंड यहाँ पे फिर 368 पावर ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन सबसे यहीं पे है। 352 नेशनल इमरजेंसी इंपॉर्टेंट है। 360 प्रेसिडेंट रूल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको 365 भी कहा जाता है 356 को। और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। उसके बाद 370 आपको पता ही कि हटा दिया गया जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल प्रोविज़न। और लास्ट आर्टिकल है 395। तो बाकी जो भी आर्टिकल इसमें बचेगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करवा दूंगा, जब मैं आपको पॉलिटी का एक हर दिन में ना 5-5 मिनट का एक वीडियो, जैसे 5 मिनट में प्रेसिडेंट, 5 मिनट में प्राइम मिनिस्टर, 5 मिनट में गवर्नर, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, बनेंगे या आएंगे, वो मैं करवा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। प्लीज़ तब तक आप लोग वीडियो देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।